हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज नथिंग बट द की पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो जर्नी है वो उसकी शुरुआत होती है। दैट इज नथिंग बट व्हाट, द कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब जो साइंटिस्ट है उनके ऑनररी बेसिस के ऊपर ही इसका यूनिट दिया गया है। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो। ओके, सो द स्टेटमेंट इज नथिंग बट व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज what directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब ये होता है कि दो चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मान लो अगर वो चार्जेस है, ये अगर पॉइंट चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर हम साथ में रखेंगे, इट इज लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट को भी आपने देखा होगा, सेम पोल मैग्नेट क्या करता है, एक दूसरे को रिपल करता है। तो सेम ये जो है वो अपोजिट पॉइंट चार्जेस है। ओके, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ये सेम अगर रहेंगे तो रिपल करेंगे। ओके, सो ये जो फोर्सेस होता है, ये फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए जो कूलम्ब हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, सो हमें स्टेटमेंट दी है। तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है कि मान लो कि आपने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो सेम चार्जेस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, द आर। ओके, जिससे वो सेपरेट किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब स्टेटमेंट, ये फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट चार्जेस क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the charges। the product of the charges is nothing but what, तो Q1 and Q2। and इसमें क्या है कि ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस अगर वो रहेगा, तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही ये डिस्टेंस इंक्रीज होगा, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ये जो एक्सर्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, फिर तो कम होते जाएगा, और जितना क्लोज आएंगे उतना क्या होगा, ये फोर्स जो है वो बढ़ेगा। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर कूलम्ब्स लॉ। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें हटाना है तो हमें यूज करना पड़ेगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसके कांस्टेंट की वैल्यू होती है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अगेन कूलम्ब स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो टोटल कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी, दैट वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। इसमें Q जो है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट चार्ज, Q2 भी पॉइंट चार्ज है, R जो है दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस विच इज इन अ मीटर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K। ओके, सो विच मींस दैट तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एप्सिलॉन मीडियम के। तो K का वैल्यू जो होता है एयर के में होता है 1, और उसको एक नाम होता है और एक नाम है विच इज नथिंग बट व्हाट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द थियरी ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। ओके, सो हियर वी आर अलोंग विद आवर न्यूमेरिकल, जो कि न्यूमेरिकल क्या है, a charge plus q exert a force of magnitude on 0.2 Newton on another charge 2q if they are separated by 25 centimeter, determine the value of q। तो देखो दो चार्जेस है जिसकी वैल्यू कितनी दी है, एक चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, वन चार्ज इज नथिंग बट 2q है, और एक चार्ज है नॉर्मली q है। ओके, इसका फोर्स दिया है, तो एक चार्ज हमें चार्ज कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो दैट इज नथिंग बट द q। ओके, सो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है
सो जनरली क्या होता है देखो, तो दो चार्जेस में फाइंड आउट करने के लिए आपको जो क्वेश्चन है कूलम्स लॉ के ऊपर ही आएगा कि फोर्सेस के बारे में अगर आपको डिस्कस किया है तो पहचानना कैसा है। देखो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिया है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब F दिया है। अभी कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स का जब भी जिक्र होता है तो बेसिकली आपको 0.2 न्यूटन दिया है। ओके, सो न्यूटन इज नथिंग बट व्हाट द फोर्स, और फोर्स आएगा तो एक ही लॉ आएगा, दैट इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ। ओके, सो गिवन डेटा क्या है आपका, एक Q दिया है प्लस Q, दूसरा जो दिया है दैट इज नथिंग बट द 2Q, एंड जो R का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा 0.2 न्यूटन के साथ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो F की वैल्यू है 0.2, 9 इंटू 10⁹, ये Q है, एंड ये Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे 2Q आएगा। डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, हमने कन्वर्ट किया है मीटर स्क्वायर में, तो 0.2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹, जो कि वैल्यू किसकी होती है, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमने पुट की यहाँ पे, Q स्क्वायर, Q इंटू Q बन जाएगा Q स्क्वायर, ये आएगा 2, 25 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद क्या होगा, Q स्क्वायर आ गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0.2, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 इंटू 10⁹ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ है। सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1, 25 इंटू 10⁻² दी होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹। सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 1/10 इंटू 25 इंटू 10⁻² दी होल स्क्वायर 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0.1 को हमने 1/10 लिख दिया, और ये 10 को और ये 10⁹ जो है हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद Q स्क्वायर का वैल्यू है 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ से स्क्वायर रूट तभी हम पुट करेंगे तो स्क्वायर ये निकल जाएगा, दैट इज नथिंग बट अ होल स्क्वायर। और यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, और ये 10⁻10 है। कभी भी अगर स्क्वायर रूट 10 पावर के फॉर्म में अगर आ रहा है, सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मान लो 10⁻10 है और उसको मैंने अगर स्क्वायर रूट में लिखा है, तो इसका मीनिंग ये होता है 10⁻10 और हाफ, तो ये बन जाएगा 10⁻5। ओके, सो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है, 10⁻10 है तो यहाँ पे आ गया 10⁻5, दिस इज नथिंग बट 10⁻², तो 10⁻², 25/3, 10⁻²। So we are getting the value of Q is nothing but 8.33 into 10⁻5, ऊपर जाएंगे तो माइनस, तो 10⁻7। okay, so this is nothing but what our numerical, okay, which is totally depend on our previous theory which is known as the Coulomb's law। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है Coulomb's law के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।